चैप्टर नंबर 8 कंपनी मीटिंग्स 2 का फुल चैप्टर रिवीजन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबका स्वागत है इस वीडियो में। एग्जाम के एक दिन पहले आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। इसका फुल चैप्टर एक्सरसाइज का अलग से वीडियो बनाया है, फुल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग से वीडियो बनाया है। ये 3 वीडियो आपने एग्जाम के एक दिन पहले देख लिया तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। हर एक चैप्टर का मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं, फुल चैप्टर रिवीजन, फुल चैप्टर एक्सरसाइज जो है एंड में उसके आंसर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोल देना, मैं आपको भेज दूंगा। तो शुरू करते हैं कंपनी मीटिंग्स पार्ट 2। सबसे पहले मीटिंग क्या होता है? अ गैदरिंग ऑफ 2 और मोर पीपल टू डिस्कस बेस्ड ऑन अ गिवन ऑब्जेक्टिव। जब 2 या ज्यादा लोग साथ में आते हैं कुछ डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी की बात कर रहे हैं और कंपनी की मीटिंग्स कायदे से होते हैं। ठीक है, नाउ देखा जाए तो कंपनी के कायदे से 3 मेन वेराइटी है: शेयर होल्डर्स मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग और क्रेडिटर्स मीटिंग। ठीक है, मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि वो क्वेश्चन 4 मार्क का या 8 मार्क का आएगा और सीक्वेंस ऑफ स्टडी भी आपको हेल्प कर दूंगा। नाउ जो शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है, शेयर होल्डर्स कौन है? जो कंपनी के मालिक है, जिसने कंपनी को शेयर्स का पैसा दिया है। नाउ शेयर होल्डर्स मीटिंग में 2 प्रकार के मीटिंग होते हैं, जनरल और क्लास। वैसे शेयर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी होता है, एक प्रेफरेंस होता है। सो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले हैं ये आपको 12th में है, जो है ना टाइप्स ऑफ शेयर। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड लास्ट में मिलता है, वो लोग ये 2 मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार के जो शेयर्स है, दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स, वो लोग क्लास मीटिंग अटेंड करेंगे। नाउ और फिर बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, कमिटी और क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं जनरल मीटिंग। अच्छा, आपको एनुअल जनरल मीटिंग नॉर्मली 8 मार्क का आ सकता है क्वेश्चन बड़ा, या तो 4 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है। बाकी सब मीटिंग जो है, जो बोलते हैं ना ईजीएम या क्लास, ये सब शॉर्ट नोट में आएगा, लेकिन ईजीएम थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है इसलिए ये 8 मार्क का भी आ सकता है। मैं आपको एक क्लियर चीज बता दूं, एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी का साल में एक बार रखना जरूरी है। अब देखा जाए तो ये मीटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? इस मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, डायरेक्टर का अपॉइंट होता है, ऑडिटर्स का अपॉइंट होता है, जो अकाउंट्स है वो शेयर होल्डर्स स्वीकारते हैं, अडॉप्ट करते हैं। सो एनुअल जनरल मीटिंग वो इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर। लेकिन इसमें भी मैं आपको जोड़ दूं, ये मीटिंग कब होता है? 30 सितंबर से पहले। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, ठीक है, बट ये मीटिंग कब होता है? 30 सितंबर से पहले। पर्पस क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टू अडॉप्ट अकाउंट्स, टू डिक्लेयर डिविडेंड, टू इलेक्ट डायरेक्टर्स, टू अपॉइंट ऑडिटर्स और रिव्यू द प्रोग्रेस। अब लीगल प्रोविजंस बेटा आपको ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये याद रखना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव और एग्जाम में भी आप लिखोगे तो आपको बहुत काम में आएगा। नाउ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, मैं आपको एक अभी इसका कायदा समझ लो। इसके 1 2 3 4 पार्ट्स है, मैं आपको ड्राइंग करके बताता हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। ना बोलना क्या चाहते हैं एक कायदे के हिसाब से बोल रहा हूँ। सपोजिटली आपने एक कंपनी शुरू किया अक्टूबर 2022 को, ठीक है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा बेटा? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक है, 2022 टू 31 मार्च 23। ठीक है, नाउ ये डू यू एग्री कि ये कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये आपका स्टार्ट हुआ है। तो कायदा ये बोलता है जिस तारीख को स्टार्ट हुआ है वहां का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च। यहां से 9 महीने के अंदर कंपनी को सबसे पहला एजीएम रखना पड़ेगा।
सो मार्च के बाद क्या आएगा? 9 महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब इनको 31 दिसंबर से पहले जो पहला एजीएम रखना पड़ेगा, 31 दिसंबर 2023। मतलब जो भी तारीख को शुरू हुआ उस, वो जो फिनेंशियल ईयर में आएगा उस फिनेंशियल ईयर का 31 मार्च, उसके बाद 9 महीने के अंदर आपको पहला फर्स्ट एजीएम आपको रखना पड़ेगा। नाउ वंस एजीएम पहला हो जाता है, उसके बाद सब्सिक्वेंट एजीएम के कायदे शुरू होते हैं। सब्सिक्वेंट एजीएम बोलता है कि आपको हर एजीएम 6 महीने कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर रखना है। यदि यही कंपनी ओल्ड कंपनी होता, ठीक है, ओल्ड कंपनी होता, मैं अलग कलर आपको देख के बता दूं, ओल्ड कंपनी होता तो 31 मार्च के बाद 6 महीना कितना होगा? 30 सितंबर। जो भी कंपनीज पुराने हैं, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन कुछ साल पहले हुआ है, तो उनको 30 सितंबर 2023 तक हो जाना चाहिए। नया कंपनी है तो 31 मार्च के बाद 9 महीने का टाइम है, और पुराना कंपनी है तो फिनेंशियल ईयर खत्म जब होता है उसके बाद फिनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर आपका एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। उसके बाद दो एजीएम के बीच में फासला 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और किसी कारणवश आपको डिले हो रहा है, जैसे कि आपका टाइम फ्रेम क्या है एजीएम का? 30 सितंबर। आपको लग रहा है कि कोविड की वजह से या फैक्ट्री में स्ट्राइक था या भूकंप आ गया, आपको टाइमली आप नहीं रख पाओगे, तो आप 3 महीने का एक्सटेंशन तक अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास। लेकिन रजिस्ट्रार जो एक्सटेंशन यहाँ पे देगा, पुराने कंपनीज का जो एजीएम को 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है, बट नए कंपनी का एक्सटेंशन जो 31 दिसंबर 2023 है, उससे 3 महीना ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। मतलब नवे कंपनी को रजिस्ट्रार एक्सटेंशन नहीं दे सकता एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। लेकिन पुराने कंपनीज का, यदि कंपनी एक्सप्लेन कर पाती है रजिस्ट्रार को कि ऐसा सिचुएशन बना है कि वो रख नहीं पा रही है और वो जेन्युइन रीजन है, तो रजिस्ट्रार 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकता है। ठीक है। उसके बाद मीटिंग कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, नोटिस, आपके जो भी एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सबके लिए नोटिस कितने दिन का है? 21 डेज। ये क्या बताता है? डे, डेट एंड प्लेस ऑफ एजीएम। मैं एक काम करता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ रिलायंस का एनुअल जो नोटिस है ना, वो आपको बता सकूं, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो नोटिस है ऑफ द रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग जो है, उसका आपको नोटिस बताता हूँ, तो आपको पता चलेगा ये नोटिस क्या बोलता है। नोटिस देखो, ये बताता है मंडे, कौन से तारीख को है? अगस्त 29। दिन कौन सा है? मंडे। दोपहर को कितने बजे? 2 बजे है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो नोटिस भेजा गया। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। 21 डेज पहले क्या बताता है? डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम। टाइमिंग सवेरे 9 से शाम को 6 बजे तक ही रख सकते हैं, छुट्टी के दिन नहीं हो सकता। कोरम, प्राइवेट में कम से कम 2 लोग चाहिए, और पब्लिक में यदि कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स है तो 5, 1000 और 5000 के बीच है तो 15, और 5000 से ज्यादा है तो 30। मीटिंग यदि नहीं हो पाता है, अब सपोजिटली रिलायंस का मीटिंग कब था? अगस्त 29। यदि इस तारीख को नहीं हो पाया, कोरम, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ लोग जो प्रेजेंट चाहिए मीटिंग के लिए, जो अभी मैंने बताया था 1000 से कम रहे तो 5, रिलायंस के तो लाखों है, सो उनको 30 लोग चाहिए। बाई चांस 30 लोग नहीं होते, वैसे तो हुए थे लेकिन नहीं हुए, तो अगस्त 29 का एक हफ्ते के लिए मीटिंग ढकला जाएगा, जिसको हम एडजर्न बोलते हैं। और बाई चांस जो तारीख है, तारीख कौन सा? 30 सितंबर तक कंपनी ने मीटिंग रखा नहीं, एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट डाला नहीं, तो कायदा क्या बोलता है कि हर एक मतलब ऑफिसर को लाख रुपए का पेनल्टी बैठेगा, और हर दिन का 5000। मतलब 30 सितंबर के बाद हर रोज 5-5 हजार, जितना डिले हो रहा है हर रोज का 5000 डिले चालू हो जाए। ये था एनुअल जनरल मीटिंग। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ बेटा। इसके बाद नॉर्मली लोगों का मन करता है कि डायरेक्टली ईजीएम शुरू किया जाए, बट मैं आपको क्या बोलूंगा, इसके बाद आप क्या करना, उसके बजाय आप फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विद एजीएम करना, क्योंकि एजीएम का कनेक्शन। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा, वो सिंस पॉइंट्स कम है उसमें और भी पॉइंट डाले जा सकते थे, तो वो एजीएम का शॉर्ट नोट 4 मार्क का आएगा। और ये जो एनुअल जनरल मीटिंग के सेक्रेटरी के फंक्शंस है,
वो 8 मार्क का आना चाहिए। अभी बेटा सिंपल लॉजिक है, कोई भी मीटिंग होता है उसके सेक्रेटरी के काम 3 होंगे, एक बिफोर द मीटिंग, एक ड्यूरिंग द मीटिंग और एक आफ्टर द मीटिंग। बिफोर द मीटिंग क्या है? अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने का अधिकार किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो बोर्ड मीटिंग जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाया जाएगा, वहां पे एनुअल जनरल मीटिंग का तारीख तय होगा, उसके बाद नोटिस तैयार होगा, नोटिस भेजा जाएगा किसको? शेयर होल्डर्स को जाएगा 21 डेज पहले। चेयरमैन का स्पीच तैयार करना होगा जो मीटिंग में वो बोलेंगे। प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट मतलब हॉल का बुकिंग। मैंने एक एनुअल जनरल मीटिंग अशोका बिल्डकॉन का अटेंड किया था, तो वो लोग लंच भी प्रोवाइड करते हैं दोपहर को, रात तो होटल का बुकिंग, खाना, स्टार्टर सब वो लोग प्रोवाइड करते हैं। सो कंपनी अकाउंट्स जो भी तैयार रखना पड़ेगा मीटिंग में। अच्छा, ड्यूरिंग में क्या होगा? अटेंडेंस चेक करना पड़ेगा, कितने लोग आए, सबसे सिग्नेचर लेते हैं, ठीक है ना। जहां मीटिंग का हॉल है उसके बाद सबसे सिग्नेचर लेते हैं। कोरम मतलब जो मिनिमम लोग हैं वो काउंट करते हैं। याद रखो, प्रॉक्सी को काउंट नहीं करते फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। मीटिंग शुरू हो रहा है अभी, चेयरमैन को 15 मिनट के अंदर आना चाहिए, कोरम 30 मिनट के अंदर आना चाहिए। पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट रीड किया जाएगा, मीटिंग के प्रोसीडिंग शुरू होगा, मोशन, रेजोल्यूशन, और सेक्रेटरी नोट कर रही होगी क्योंकि मिनट्स बनाना है। वैसे तो वीडियो शूट होता है, वीडियो शूटिंग होता है। पोल किसी ने डिमांड किया तो पोल कंडक्ट होता है। मीटिंग के बाद कायदा ये बोलता है कि मीटिंग खत्म होने के 15 दिन के अंदर मिनट्स तैयार करना है, फिर जो डिसीजन लिए गए मीटिंग में उसको इम्प्लीमेंट करना है। सेंडिंग डॉक्यूमेंट, रेजोल्यूशन मतलब जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो मीटिंग में, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% वोट जो लिया गया वो आपको मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा। और जो एब्सेंट मेंबर्स है उनको आप इन्फॉर्म, वैसे तो कोई भेजता नहीं है, मिनट्स जिसको, जो एब्सेंट है जिसको देखना है वो मिनट बुक देख ले, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है, सेंड इन्फॉर्मेशन टू एब्सेंट मेंबर्स, ये कोई भेजता नहीं है। लाखों शेयर होल्डर्स है, आपका हर एक को भेजोगे तो वो पॉइंट मत लिखना, ओके। सो ये था आपका एनुअल जनरल मीटिंग। तो आप क्या करोगे, ये जो एनुअल जनरल मीटिंग मैंने बताया आपको जस्ट, तो आप ये एजीएम करने के बाद, ये भी वैसे तो आ सकता है 8 मार्क का, लेकिन 4 मार्क का ये पकड़ लो और सेक्रेटरी ड्यूटीज 8 मार्क का पकड़ लो। दोनों तो नहीं आएगा, एक आएगा, लेकिन आप ये करोगे तो आपको ऑटोमेटिक सेक्रेटरी ड्यूटी समझ में आएगा। उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, सो मैं आपको एक बताता हूँ कैसे याद रखने का इसको। जनरल मीटिंग सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जनरल मीटिंग। एक होता है एजीएम और एक होता है ईजीएम। सिंपल सी भाषा में, जो भी एजीएम नहीं है वो कौन सा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कुछ इमरजेंसी मैटर हो कंपनी को जो एनुअल जनरल मीटिंग तक टाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर में मीटिंग हो गया, आज चल रहा है जनवरी, अभी अगला एजीएम होगा सितंबर में, कितना टाइम है उसको? एटलीस्ट 7-8 महीना है। तो इतना कंपनी रुक नहीं सकती, कोई अर्जेंट मैटर है, शेयर होल्डर के परमिशन लेना है, तो कौन सा मीटिंग बुलाया जाता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब आपको मेमोरेंडम में बदलाव करना है, आर्टिकल्स में बदलाव करना है, डायरेक्टर को समय से पहले निकालना है, ऑडिटर को समय से पहले निकालना है, बंद करना है कंपनी को, तो कौन सा मीटिंग बुलाया जाएगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नाउ लीगल प्रोविजंस क्या है? थोड़ा एजीएम की तरह कुछ सिमिलैरिटीज है। बुलाएगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाएंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बुलाते और शेयर होल्डर्स को लग रहा है भाई बुलाना चाहिए, तो जिसके पास 10% वोटिंग पावर है वो एक रिक्वेस्ट डालेंगे। टेक्निकली ये जो लोग हैं जिनको लग रहा है मीटिंग बुलाना चाहिए, इनको रिक्विजिशनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रिक्विजिशन बोलो, रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट, कौन डालेगा? मेंबर्स। किसको डालेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बुलाओ। जिस तारीख को रिक्वेस्ट डाला, फॉर एग्जाम्पल एक एक जन एक ऐसा सोचो, 1 सितंबर को डाला, तो 45 दिन के अंदर आपका मीटिंग हो जाना चाहिए ईजीएम, ठीक है। और डायरेक्टर्स नहीं बुलाते हैं फिर भी शेयर होल्डर्स के रिक्वेस्ट पे, तो शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाएंगे खुद से और डायरेक्टर से सारा खर्चा वसूल सकते हैं, ठीक है ना। रिक्विजिशन देम से बुला सकते हैं, या तो फिर रिक्विजिशनिस्ट एनसीएलटी को कंप्लेन कर सकते या बोल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बुलाओ, अर्जेंट मैटर है, डायरेक्टर मीटिंग नहीं रखता, ठीक है। नोट, अच्छा इसमें सिमिलरिटी क्या है? नोटिस कितना? 21 डेज का। कोरम सेम कायदा, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 1000 से कम 5, 1000 और 5000 के बीच 15, 5000 के ऊपर 30, ठीक है। कोरम और नोटिस, कोरम, प्रॉक्सी, अंदर के जो रेजोल्यूशन, मिनट्स, सब कायदे सेम है। अब क्लास मीटिंग, ये मैंने सिंपल सा बताया था कि
जो दो प्रकार के शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम है। तो ये क्लास मीटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अलग क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है। वैसे तो इनका मीटिंग बुलाया नहीं जाता, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स है जिनको डिविडेंड जो है, शेयर होल्डर्स को रिटर्न में क्या दिया जाता है, डिविडेंड। आपने मुझे ₹1,00,000 दिया, आपको 10% के हिसाब से 10,000 हर साल मिलना है। यदि मैं आपका रेट ऑफ डिविडेंड बदल रहा हूँ या कुछ राइट्स बदल रहा हूँ तो ये मीटिंग बुलाया जाता है। इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, सबने एग्री किया तो। और ये फ्रीक्वेंसी, इसका कोई कायदा नहीं है, जैसे ईजीएम का 30 सितंबर के पहले, इसका कोई कायदा नहीं है। सिर्फ तुम कुछ बदलाव कर रहे हो तो मीटिंग बुलाया जाएगा, वरना इस मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टर्स मीटिंग, इसमें दो प्रकार है, बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग। कमिटी मीटिंग कायदे से नहीं है, मतलब कि बुलाओ ही बुलाओ, बट बोर्ड मीटिंग कायदे से साल में 4 बार होना चाहिए। दो बोर्ड मीटिंग का बीच फासला 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस मीटिंग में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अटेंड कर सकते हैं। मीटिंग से पहले कितने दिन का नोटिस, 7 डेज। बेटा 21 मत बोलना, वो एजीएम और ईजीएम के लिए। कितने दिन का नोटिस, 7 डेज। कौन जा सकता है, सिर्फ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स खुद नहीं गए, किसी और को भेज सकते हैं प्रॉक्सी को, द आंसर इज नो। एनुअल जनरल मीटिंग ईजीएम में प्रॉक्सी भेज सकते हैं, द आंसर इज यस। कौन, शेयर होल्डर्स। यहाँ पे प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। और एक डायरेक्टर ने 1 साल कोई भी मीटिंग नहीं किया तो फिर उसको कंपलसरी रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब 1 साल में एटलीस्ट एक मीटिंग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अटेंड करना पड़ेगा। बुलाएगा कौन, चेयरमैन। पहला बोर्ड मीटिंग, अच्छा सेम एजीएम में जो पहला बोर्ड मीटिंग था फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर, तो बोर्ड मीटिंग का कायदा है जिस तारीख को कंपनी का जन्म हुआ उसके 30 दिन के अंदर पहला बोर्ड मीटिंग होना चाहिए। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार, और दो बोर्ड मीटिंग के बीच 120 दिन का फासला, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 पर्सन कंपनी है तो अकेला आदमी है, तो एटलीस्ट बोलते ना, साल में 2 बार, और दो मीटिंग के बीच में ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, द आंसर इज यस। क्या होता है, रिलायंस के सपोजिटली 12 से 14 डायरेक्टर्स हैं, सब अलग अलग देश में अलग अलग हिस्से में होंगे। तो सबको बुलाना, सबके टाइम कोऑर्डिनेट करना, उसके बजाय वर्चुअल मीटिंग में जूम आ गया प्लेटफॉर्म, सिस्का वेबएक्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन वर्चुअल कर दिया तो भी चलता। लेकिन इधर लिखा है कि नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे रिकॉर्डिंग होना चाहिए उसका। रिकॉर्डिंग समझ में आया, क्योंकि प्रूफ के तौर पर होता है वो, तो रिकॉर्डेबल होना चाहिए, और सब में रिकॉर्डिंग तो सुविधा रहता ही है। तो ये वर्चुअल मीटिंग हुआ। उस नोटिस कितने दिन पहले, 7 दिन पहले। नोटिस नहीं भेजा तो 25,000 का पेनल्टी। कोरम 1/3 और डायरेक्टर्स और 2 whichever is higher। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस में ऐसे सोचो 12 डायरेक्टर है, 12 का 1/3 कितना, 4, और 2, मिनिमम 2, और 1/3 whichever is higher। 12 में से 1/3 कितना होगा, 4, 4 और 2 में से बड़ा वाला 4। तो रिलायंस का बोर्ड मीटिंग में कम से कम 4 डायरेक्टर चाहिए। ओके, एडजमेंट नहीं हुआ तो सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। अभी आपने बोला नेक्स्ट वीक छुट्टी रहा तो 8 अगस्त को मीटिंग रखा, और अगला 15 अगस्त है, तो फिर 16 अगस्त, यदि पोस्टपोन, जिसको टेक्निकल भाषा में एडजन बोलते हैं। कमिटी मीटिंग से कंपनी के अलग अलग कमिटीज होते हैं। इट कैन बी एन ऑडिट कमिटी और शेयर ट्रांसफर कमिटी, बहुत सारे कमिटी होते हैं। तो जब जब जरूरत हो तब तब आप कमिटी मीटिंग अपने हिसाब से बुला सकते हैं। सिर्फ याद रखना उसका मिनट्स रखना जरूरी है, ठीक है। नाउ क्रेडिटर्स मीटिंग, अगेन कंपनी क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, जिन लोगों ने कर्जा दिया है कंपनी को, आप उनका मीटिंग क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव करना है, उनके राइट्स बदलाव करना है, तब आप बुलाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये मीटिंग बहुत रेयरली बुलाया जाता है, लेकिन तुमको राइट्स बदलना है तो खुद से बदल नहीं सकते। 12% था, अब ऐसा नहीं बोल सकते भाई 8% दूंगा, 12% में 11 कर रहे या कुछ कर रहे तो उनका परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया था जो सेक्रेटरी ड्यूटीज फॉर एजीएम। अभी लास्ट में डिस्टिंग्विश, मेरा आपको एक एडवाइस है, इसमें से एक डिस्टिंग्विश तो एग्जाम में आता ही है। ये जो चैप्टर है ये करीबन इन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट 10 से 15 मार्क तो आएगा ही। एक 4 मार्क का शॉर्ट नोट, एक डिस्टिंग्विश, और एक 8 मार्क का आप एक्सपेक्ट कर लो, और 8 मार्क का भी एजीएम। टाइप्स ऑफ मीटिंग्स का आने का चांस कम है, क्योंकि आप लिख लिख के थक जाओगे, एजीएम और ईजीएम और क्लास और बोर्ड और कमिटी, है ना। तो मुझे या क्रेडिटर्स बहुत लंबा हो जाता है। शेयर होल्डर्स मीटिंग सीधा हिसाब है। शेयर होल्डर्स मीटिंग में कौन आ सकता है, शेयर होल्डर्स। बोर्ड मीटिंग में कौन आ सकता है, बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर्स में कौन से दो प्रकार है, एजीएम और ईजीएम।
बोर्ड मीटिंग में कौन से दो प्रकार है, बोर्ड मीटिंग और आपका डायरेक्टर्स मीटिंग में कमिटी मीटिंग। तो इसमें सिंपल सा है, आप कोई भी मीटिंग, आपको एक आइडिया बताता हूँ कैसे इसको लर्न करना है। मीटिंग से पहले क्या भेजा जाता है, नोटिस। वो शेयर होल्डर्स का नोटिस कितना है, 21 डेज, इसका कितना होता है, 7 डेज। अब मीटिंग शुरू होने के आधे घंटे के अंदर कोरम आना चाहिए। प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 5, 15 और 30। यहाँ पे 2 और 1/3 ये भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, प्रॉक्सी, शेयर होल्डर में प्रॉक्सी भेज सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में नहीं। नोटिस 21 और 7। तो आप क्या करना, जब मीटिंग का आप स्टडी करोगे तो मीटिंग से पहले नोटिस भेजा, मीटिंग से पहले कोरम आधे मतलब मीटिंग के टाइम में कोरम। अच्छा, मिनट्स बुक, इसमें आप ये भी बोल सकते हैं शेयर होल्डर तो मीटिंग के खत्म होने के बाद जो मिनट बुक 15 दिन के अंदर बनाना पड़ता है, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी देख सकता है। बट बोर्ड मीटिंग का मिनट बुक पब्लिक को दिखाया नहीं जाता। इस मीटिंग में शेयर होल्डर्स अटेंड करते हैं, इस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। पर्पस जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना। बोर्ड मीटिंग में कंपनी के कॉल्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स का जब्ती, स्टाफ या एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए। एजीएम, ईजीएम, वापिस से आप क्या करोगे, एजीएम शेयर होल्डर्स का मीटिंग है जो साल में एक बार रखा जाता है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में रखा जाता है, ठीक है ना। सेक्शन 96 है और ये 100 है। पर्पस क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग के मेन 3 से 4 पर्पस है। अपॉइंट डायरेक्टर, अपॉइंट ऑडिटर, डिक्लेयर डिविडेंड, एडॉप्ट अकाउंट्स। इसका कुछ अर्जेंट मैटर है, लाइक ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है ना। ये सब अर्जेंट मैटर है जो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। पहला एजीएम मैंने बोला था, क्या बोला था, ये आपको एक्सप्लेन किया था, ये रहा। इसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ये रहा, कि पहला एजीएम कब होना चाहिए। पहला एजीएम 9 महीने के अंदर होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के, जिस तारीख को स्टार्ट हुआ वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। और फिर सब्सिक्वेंट एजीएम 6 महीने के अंदर, 2 एजीएम के बीच में ज्यादा सिर्फ 15 महीने का फासला होगा, ठीक है ना। ईजीएम 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में होता है। अथॉरिटी कौन बुला सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिक्विजिशनिस्ट, एनसीएलटी, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग, ये ऑलरेडी क्या क्या होता है मैंने बता दिया है, ये भी बता दिया है। पेनल्टी, 30 सितंबर तक नहीं हुआ और अपने एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट नहीं डाला तो ₹1,00,000 और 5,000। यहाँ पे डायरेक्टर्स ने बुलाया नहीं, रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाया, तो पूरा खर्चा लोग डायरेक्टर्स से ले सकते हैं। तो इस हिसाब से बेटा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट नोट, एक डिस्टिंग्विश, एक बड़ा क्वेश्चन और एटलीस्ट 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये चैप्टर को जरूर करना, और आसान भी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आप इसमें फेंक नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ये कायदे से मीटिंग होता है, ठीक है। आपको जैसे मीटिंग से पहले 21 डेज का नोटिस, बोर्ड मीटिंग से पहले 7 डेज का नोटिस, ये कायदे हैं। इसलिए जैसे ओसी में आप खुद का थोड़ा लिख सकते हो, जहां पे कायदा है वहां पे खुद का लिख के कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में सेक्रेटरी ड्यूटीज आप करोगे रिगार्डिंग एजीएम, और बाकी सब शॉर्ट नोट में आएगा, एक डिस्टिंग्विश आएगा। और ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो बहुत सारा है, पहला एजीएम कब होगा, फाइनेंशियल खत्म होने के 9 महीने के अंदर, मिनट्स कब तैयार होता है, 15 मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर, ठीक है ना। नोटिस कितने दिन का, 21 डेज, ऐसे बहुत सारे। 2 एजीएम के बीच फासला 15 महीने, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी बहुत रिलेवेंट चैप्टर है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊंगा, इस चैप्टर का एंड का जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसका मैंने अलग से आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, मतलब आपको एक्सप्लेन किया है। जो आंसर है ना, ये आपका एक्सरसाइज जो दिया हुआ है। तो और मैं आपको एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो ये 11th है, 12th का ओसी और एसपी का जो एचएससी का पेपर है, वो जो ये जो एक्सरसाइज है इसमें से ही आता है, इसके बाहर से नहीं आता। तो आपने ये कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।